आवाज आती है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द हेल्प अस मेक दिस द बेस्ट पीएसएल। हाउ मैं तंग आ गया हूँ इस ये हॉलो वर्ड्स फ्रॉम द पीसीबी एंड दीज मैनेजर्स के दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी लीग ऑफ आवर ओन। व्हाई डू यू थिंक एक्सप्लेन टू मी कि हम व्हाट आर वी डूइंग टू मेक दिस द बेस्ट सीजन, समवन टेल मी। पीएसएल की दो टीमें आपस में लड़ पड़ी। पीएसएल के दो ओनर्स एक दूसरे के ऊपर बातें करने लग गए। अभी पीएसएल शुरू नहीं हुआ, पीएसएल के अंदर लड़ाई पड़ गई है। ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की, उनसे सवाल हुआ पीएसएल इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है। तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा, उनको क्लियर एक नज़र आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये पीएसएल की इतनी बड़ी बात होती है। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं हम उन्हें दोबारा लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल। क्या शकीरा के पास चिमटा है? टेलर स्विफ्ट के पास चिमटा है? नहीं। आरव लोहार के पास तो चिमटा है। सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 2 लीग नहीं है, हम टॉप 5 में भी नहीं आते, मुश्किल से शायद हम 5वें नंबर पर कहीं पर ठहरते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम बेहतर से बेहतर काम करें। मैं नहीं चाहता कि हम जो मुझे नजर आ रहा है कि हम स्टैग्नेट करें। मैं चाहता हूं कि हम इसको रीवाइटलाइज करें, इसको हम ग्रो करें, इसको इनोवेट करें। ये जो एक मीडियोक्रिटी पिछले सालों से मुझे नजर आ रही है, मैं इसके खिलाफ हूं। तो मैं तो जब तक मुझे मौका मिलेगा, जब तक सांस है, मैं तो पुश करता रहूंगा पीएसएल मैनेजमेंट को कि हम इस प्रोडक्ट को और बेहतर करें और बेहतर करें। पीएल को हम नहीं कॉपी कर सकते। आप आईपीएल कर सकते हैं, हम अपना ब्रांड है, पीएसएल इज अ ग्लोबल ब्रांड। आपको सिर्फ लोग इधर नजर आते हैं या प्लेयर्स नजर आते हैं या अंदर की नजर आती है, और कुछ भी नहीं है। वो एक फ्रेंचाइज के ओनर है मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने बताया कि पीएसएल कैसे बढ़ा होगा, जबकि आप हर साल एक ही चीज करे जा रहे हो। आपने अपनी ड्राफ्टिंग देखी, कितने ज्यादा उसके अंदर ब्लंडर थे। मैचेस देखने लोग नहीं आ रहे, आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं कि हर साल मैं यानी मुल्तान सुल्तान, कराची और लाहौर जो कि महंगी फ्रेंचाइजीज हैं इसकी पीएसएल की, हर साल अपनी जेब से पैसे टीम में लगाते हैं जैसे हम किसी कुएं में पैसे फेंक रहे हो। और सबसे खास पॉइंट उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि ये रेंटल टीम है कि ओनरशिप नहीं मिलती। और पीएसएल इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं, छोड़ते भी नहीं है और तनकीद भी करते हैं। तो क्या इसे हम तनकीद बराए इस्लाह समझे? कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो, उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इंप्रूवमेंट की चीजें नजर नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने अली तरीन ने ये अगर बात की है तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं। साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं है। Ever but PCB simply has no plan for it, ये वो बात करते हैं चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है। मुझे अली तरीन साहब की ये बातें बहुत ठीक लगती हैं और मुझे उनमें जितने फ्रेंचाइज मालकन है उनमें ये खूबी लगती है कि वो जो बात है बोल देते हैं। शायद पीएसएल इंतजामिया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा ना लगता हो, क्योंकि वो समझते होंगे यार ये जो प्रॉब्लम है ये आप हमारे सामने बताएं। मुझे ये नहीं पता कि उनकी ग्रीवियंसेस क्या है या वो क्या क्या उन्होंने फरमाया है, बट मैं आपको एक प्लेयर्स पर्सपेक्टिव से एक बात करूं, क्योंकि मैं खुद भी लीगों का हिस्सा रहा हूँ। बेटर चीजें तब होती हैं व्हेन यू स्टार्ट पेइंग पीपल मोर। तो वो पेमेंट तो उन्होंने करनी है, वो ओनर है, वो 1 मिलियन की बजाय 2 मिलियन देना शुरू कर दे, 4 मिलियन देना शुरू कर दे, चीजें खुद ही बिगर एंड बेटर हो जाएंगी। ये असल अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले एक पॉडकास्ट आया अली तरीन का क्रिकेट के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने काफी बातें की। उन्होंने बताया पीएसएल की हार्श रियलिटी के बारे में। वो एक फ्रेंचाइज के ओनर है मुल्तान सुल्तान के, उन्होंने बताया कि पीएसएल कैसे बढ़ा होगा, जबकि आप हर साल एक ही चीज करे जा रहे हो। आपने अपनी ड्राफ्टिंग देखी, कितने ज्यादा उसके अंदर ब्लंडर थे। मैचेस देखने लोग नहीं आ रहे, आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं। आप मिड इनिंग्स के अंदर कोई जिसको कहते हैं ना म्यूजिकल शो रखें, आप फूड अच्छा रखें, आप लोगों के लिए कुछ करें। पीएसएल के आप बारे में बात करें, जब का पीएसएल सबसे बिगेस्ट होगा, कैसे बिगेस्ट होगा, कुछ कर तो रहे नहीं है आप लोग। हर साल आपकी एक ही चीज रहती है। उनकी क्या बातें थी आपको बताता हूँ। वो कहते हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी द बिगेस्ट पीएसएल, इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम पीएसएल वी विल have every year. Don't say it will be the biggest PSL when you have no plan to make it the biggest PSL. इनकी बात में कोई जो कहते हैं ना गलत चीज नहीं है, इन्होंने बड़ी अच्छी सही बातें की हैं। मैंने इनकी सारा का सारा पॉडकास्ट सुना है, इन्होंने बड़ी शानदार बातें की हैं। लेकिन
एक पीएसएल फ्रेंचाइज के ओनर होते हुए ये बातें करना बहुत ज्यादा गट्स की बात होती है, और ये पीसीबी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, पीसीबी की फ्लॉप पॉलिसीज के अगेंस्ट। क्योंकि पीसीबी जिसको कहते हैं ना फ्लॉप, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग करवाने के बाद कहता है ये देखिए हमने इस दफा सबसे ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। व्यूज तो हमें भी मिलते हैं भाई साहब, हमारा कंटेंट क्या होता है, कचरा, कचरे को भी लोग देख रहे होते हैं। लेकिन आप तो एक इंटरनेशनल आपकी लीग है इतने हाई लेवल की, उसको कवरेज आप व्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप लोग, उसके अंदर चीजें कितने बड़े 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 ब्लंडर आप लोग कर रहे हैं, उसको तो सही करें। फिर कहते हैं देयर इज सो मच दैट कैन बी डन एंड ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड, इट्स अबाउट इनोवेशन, वी वांट दिस टू बी द बिगेस्ट पीएसएल एवर बट पीसीबी सिंपली हैज नो प्लान फॉर इट, ये वो बात करते हैं। फिर कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल वो मैदान में आ गए, उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। एक पोस्ट चल रहा, कहते हैं कि ना पीएसएल के स्टार्ट से लेके सबने हम पे बड़ा डाउट किया, क्रिटिसिज्म में बड़ा बुरा भला कहा, टीवी ने हमें कहा, लेकिन हम लोग खड़े रहे। कराची किंग्स जो है ना इस पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी, इसमें कोई शक नहीं है। सलमान इकबाल पाकिस्तान का वो एसेट है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, इवन के क्रिकेट के लिए बड़ा कुछ किया है। ये बंदा बहुत शानदार बंदा है, मुझे पर्सनल तौर पर बड़ा पसंद है। इसी बात हो रही है मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने एक जगह पे बैठ के ये बात की, उनसे सवाल हुआ पीएसएल इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लीग है, बहुत बड़ी लीग है, तो उन्होंने जिस तरह जवाब दिया और उनकी जो बातों से लगा, उनको क्लियर एक नज़र आया हमें कि उनको गुस्सा आ गया कि यार क्या ये पीएसएल की इतनी बड़ी बात होती है, और हम ये काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं। देखें, ये ज़रूर समझें कि वो एक ओनर है, वो लोग पैसा खर्च करते हैं, जाहिर सी बात है जो भी, चाहे पीएसएल है चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज़्यादा हो जो भी हो उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फ़ायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने अली तरीन ने ये अगर बात की है तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ। 10वां सीज़न स्टार्ट होने वाला, पहले सीज़न जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ, आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान हुए, फिर आधे दुबई, पाकिस्तान से करते करते पाकिस्तान आ गई। पहले सीज़न से लेकर 10वें सीज़न तक वही 6 टीमें चल रही हैं, और पहले सीज़न जब ख़त्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीज़न है, करते कराते 1-2 सीज़न गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीज़न हो गया, इस 10वें सीज़न तक भी ओनर्स यही बात करते हुए हमें नज़र आते हैं कि नहीं यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पैसा लगता है, उल्टा लगता है। जाहिर सी बात है जब आपकी टीम्स आती हैं, आपके जब फॉरेनर्स आते हैं, आपके अपने लोकल प्लेयर्स आते हैं, सब चीज़ें होती हैं। हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं। साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज़ करते हैं। हमने चूज़ किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं हैं। ये अली तरीन साहब ने कहा है, और गाहे बगाहे उनकी इस तरह की बातें आती रहती हैं। वो बड़ा वो बोलते हैं, मतलब चीज़ों के ऊपर डिप्लोमेटिकली बात करते नहीं हैं। उनकी मैंने एक बार पहले भी एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी वो ऐसे ही बोले थे, और पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उस पर काफ़ी बरसे थे। अभी भी उन्होंने बोला कि अगर आप व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं, आईपीएल को छोड़ देना, उसके साथ तो किसी का मुकाबला है नहीं। अगर नंबर 2 व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो आईएलटी है, ये जो दुबई की लीग है, क्योंकि वहाँ पे कि इंडियंस वो हैं, ऑनर्स हैं काफ़ी, और इंडियंस की व्यूअरशिप बहुत उनको मिल जाती है, तो नंबर 2 पे वो हो गया। उन्होंने बोला अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो 100 जो लीग है वो फॉर बेटर है धन पाकिस्तान सुपर लीग, या इंग्लैंड वाली है, उसमें हैवी कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं। इवन कि उन्होंने बोला कि बिग बैश है, अब साउथ अफ्रीका लीग हो गई है, हत्ता कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, उसमें भी मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं फॉरेन क्रिकेटर्स को। तो ऐसे में हम कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है? ये बात ना दोस्तों सुनने में मतलब थोड़ा गुस्सा आता है, दिल को खिंच पड़ती है, मगर सच से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, ये बात तय करनी है। और ये उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग नहीं थी, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग थी। और उन्होंने बोला ये हम नहीं कहते थे,
फॉरेन क्रिकेटर्स कहते थे इसलिए वो आके खेलते भी थे, मगर अब ना क्वालिटी वैसे रही, ना पैसा रहा, ना व्यूअरशिप रही, ना स्टैंडर्ड रहा। ये कड़वा सच है। बहुत से लोग नीचे कमेंट में मुझे भी बुरा भला भला कहेंगे कि तुमने ये पॉइंट निकाल के इसके ऊपर वीडियो कर दिया, पीएसएल को वो कर दिया, ये कर दिया। बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि जब एंथम आया था मैंने उस पर भी वीडियो की थी, उसके बाद भी मुझे बड़ी गालियां पड़ी। बट मुझे ये लगता है कि आप अगर सच में हमायती हैं किसी चीज़ के तो आप सच बोलेंगे उसके बारे में, ताकि उन चीज़ों को बेहतर किया जाए। एक चीज़ है गलत है, आप बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है, तो और डाउनफॉल जाएगा, ना कि वो चीज़ इंप्रूव होगी। मेरा ये मानना है। तो सच कभी भी अगेंस्ट नहीं होता आपके नेशनल इंटरेस्ट से या आपके अपनी चीज़ के इंटरेस्ट से, कभी अगेंस्ट नहीं होता। सच बोलना चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ है। मुझे अली तरीन साहब की ये बातें बहुत ठीक लगती हैं, और मुझे उनमें जितने फ्रेंचाइज मालकन है उनमें ये खूबी लगती है कि वो जो बात है बोल देते हैं। शायद पीएसएल इंतजामिया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा ना लगता हो, क्योंकि वो समझते होंगे यार ये जो प्रॉब्लम है ये आप हमारे सामने बताएं।